कल हम लोग जो बात कर रहे थे, कहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे? सब मे बी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एंड देन रिवीजन के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, जो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था और जो सबसे पहली जो हम बात किए थे वो था हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तीन कंडीशंस एक साथ होल्ड होना चाहिए। पहला कंडीशन ये था कि ऑल आउटकम्स नोन इन एडवांस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स नोन इन एडवांस। दूसरा कंडीशन ये था कि आइडेंटिकल कंडीशन में हम लोग उसके किसी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस के रिजल्ट को ना जान पाए, मतलब उसके पार्टिकुलर परफॉर्मेंस के रिजल्ट को मतलब प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो। तीसरा नंबर पॉइंट क्या था? इसको इनफाइनाइट टाइम्स किया जा सके, है ना? इसको इनफाइनाइट टाइम किया जा सके, एक्सपेरिमेंट को किया जा सके। इसको हम लोग बोल रहे थे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। देन उसके बाद हम बात किए थे आप लोगों से सैंपल स्पेस की, या फिर हम बोल सकते हैं इवेंट स्पेस की। सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस क्या था? ये था हमारा ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते थे? ये हम बोलते थे सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस। देन इसके बाद हम आपसे बात किए थे इवेंट की। इवेंट क्या था हमारा? एनी सबसेट ऑफ, इसको डिनोट करते हैं एस से। ये क्या था हमारा? एनी सबसेट ऑफ, एनी सबसेट ऑफ एस। ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज कॉल्ड इवेंट। देन साथ में हम बात किए थे ट्रायल की। तो एनी पार्टिकुलर पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे ट्रायल। एंड देन इसके बाद हम लोग की बात चली थी सिंपल इवेंट। जो छूट जाएगा लास्ट में बात कर लेंगे। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या था? सिंपल इवेंट था हमारा कि ओनली वन एलिमेंट, है ना? ओनली वन एलिमेंट इन एन इवेंट, दिस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ठीक है ना? और इसी के साथ जुड़ा हुआ था कंपाउंड इवेंट या फिर कंपोजिट इवेंट। ये क्या था हमारा? मोर देन वन इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड या फिर कंपोजिट इवेंट। और क्या छूट रहा है? मेरे दिमाग से क्या निकल रहा है? और बताइए आप लोग। सर इम्पॉसिबल इवेंट, क्लास ऑफ इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या था हमारा? मतलब एनी परफॉर्मेंस में वो क्या हो? ऑकर ना करे, विच इज नॉट ऑकर एनी परफॉर्मेंस, विच इज नॉट ऑकर any performance. This is called impossible event and this is denoted by phi. एंड इसके बाद हम लोग बात किए थे सर्टेन इवेंट की या फिर श्योर इवेंट की। सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज हैपेंस, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज का स्पेलिंग WAYS, ऑलवेज हैपेंस। दिस इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। देन हम लोग बात किए थे कंप्लीमेंट्री इवेंट की। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या था हमारा? कंप्लीमेंट्री इवेंट था हमारा ये कि एनी डिनोटेड बाय AC और A बार एंड दिस इज इक्वल टू S-A। मतलब एनी इवेंट ए सैंपल स्पेस से जो भी इवेंट ए है उसको माइनस कर दे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट। देन इसके बाद हम लोग की गाड़ी चली थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या था? दिस इज A डॉट B इज इक्वल टू फाइव। A इज एन इवेंट, B is also an event of any sample space S, and this is the dot product any intersection of event A and B is equal to phi. Then A and B are called the mutually exclusive event. इसी के साथ साथ नोटेशन था हमारा, प्लस को डिनोट करते हैं यूनियन, यानी कि कोई यूनियन, अगर इवेंट ए है हमारा, बी है, तो A प्लस बी
इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज ए यूनियन बी, एंड डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन से, यानी कि ए और बी कोई इवेंट है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन हो गया यहाँ पे फिर से, यूनियन बी। अच्छा, और इसके बाद कुछ बचा है इधर, कुछ छूट गया क्या, बताइए एक बार। क्लास ऑफ इवेंट्स। क्लास ऑफ इवेंट, सबसे बड़ा चीज तो छूट गई इधर। क्लास ऑफ इवेंट्स, क्लास ऑफ इवेंट्स क्या था हमारा, तो क्लास ऑफ इवेंट्स था हमारा ऑल पॉसिबल क्या, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इवेंट्स, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इवेंट्स, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, थोड़ा सा ये ग्रामर इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग तो हैं समझदार। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज कॉल्ड द क्लास ऑफ इवेंट्स एंड दिस इज नोटेड बाय कैपिटल डेल। और तो कुछ नहीं छूटा है, बाकी सब हो गया, छूट गया कुछ। नो सर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, आज हम लोग, आज भी मतलब लगभग हम लोग नए नए टर्म से देखेंगे, और क्या है आज के लिए इसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, हेडिंग करेंगे एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात, अगर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें इधर, तो सपोज करते हैं दिस इज द सैंपल स्पेस, है ना, ये हमारा सैंपल स्पेस है, किसी भी इवेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। सपोज कर लेते हैं कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या बोलता है, सर थोड़ा बड़ा करके लिखिए, अच्छा छोटा हो जा रहा है ना, ठीक है हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं इसको, प्लीज सर, ये लीजिए, इतना सही है, सबका जुगाड़ इधर। सपोज करते हैं कि ये कोई हमारा, हाँ सर ठीक है, ये कोई हमारा सैंपल स्पेस है, एनी इवेंट का सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या बोलता है, कि सपोज करते हैं दिस इज द A1 इवेंट, दिस इज द A2 इवेंट, एंड दिस इज A3 इवेंट, एंड दिस इज A4 इवेंट, एंड दिस इज A5 इवेंट। अगर इन सारे इवेंट का अगर हम यूनियन ले लें A1 A2 A3 A4 A5, तो क्या मिलेगा हमें, सैंपल स्पेस। लेकिन अब इसको थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं, बोले कि वैसा सेट ऑफ इवेंट जिसका यूनियन सैंपल स्पेस बना दे, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ऐसा सेट ऑफ इवेंट्स जिसका यूनियन मिलके सैंपल स्पेस बना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। अ कलेक्शन, अ कलेक्शन A alpha and alpha belongs to index set, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लैम्डा से, ऐसे होता है ना कैपिटल लैम्डा, हाँ, लैम्डा कैपिटल लैम्डा बिंग एन इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट of events of S is said to be exhaustive, 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 if union of alpha belongs to capital del is equal to A alpha, and this is equal to S, दिस इज इक्वल टू एस, कुछ नहीं है, ये अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ऑफ कैपिटल लैम्डा बिंग एन, जो इंडेक्स सेट बोल रहा है, जस्ट समझ लीजिए इसको नेचुरल नंबर की तरह से, ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है। तो यूनियन ऑफ ए अल्फा का मतलब क्या है, कि यूनियन ऑफ A1 A2, जैसे इस केस में कि यूनियन ऑफ A1 A2 A3 A4 A5,
ये मिल के सारे क्या बना दे रहे हैं, सैंपल स्पेस बना दे रहे हैं हमारे। तो हम इस पूरे सेट को, सेट ऑफ इवेंट्स को क्या बोले, अल्फा, ए अल्फा। मतलब हो सकता है इस केस में देखें तो A1, A2, A3, A4, A5, ये एक सेट में आ गया हमारा। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है ना, क्लियर। ये सारा यूनियन मिलके अगर हमारा सैंपल स्पेस बना दे, ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस बना दे रहा है हमारा मिलके, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। यस और नो, क्लियर है? किसी को Yes, डाउट sir. इधर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स की। कुछ डाउट रह गया क्या? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इक्वली, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इवेंट पॉइंट्स लिखेंगे इसमें ना, इक्वली लाइकली इवेंट पॉइंट्स, इक्वली लाइकली। नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग। डन। क्या लाइन लिखना है, एक लाइन। देखिए, इसको अगर हम देखें, इक्वली लाइकली का मतलब समझ में आ रहा है। इक्वल मतलब समान, बराबर। लाइकली मतलब लाइकली मतलब क्या, समान पसंद, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब अगर हम बोले तो मान लेते हैं एक डाइस को थ्रो करते हैं। तो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना? बिल्कुल सर, यही आएगा। तो ये बताइए, अगर हम मान लेते हैं इसका सिंपल इवेंट उठाते हैं, याद है ना सिंपल इवेंट? तो एक सिंपल इवेंट उठाते हैं A1, तो इसमें क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट। एक सिंपल इवेंट उठाते हैं A2, इसमें भी ओनली वन एलिमेंट। एक इवेंट उठाते हैं, अब A1 A2 लिखना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम सीक्वेंस में, हो सकता है कि A3 वाले इवेंट में 4 हो, A4 वाले इवेंट में हम 6 रख लेते हैं, मेरा इवेंट का नाम है ये, है ना। और 5 वाले में रख देते हैं 3, और 6 वाले में रख देते हैं हम अपना, क्या, 5 बच गया। ठीक है। अब आप लोग तो, अभी हमने क्लासिकल डेफिनेशन नहीं बताया अभी आप लोगों को, बट फिर भी अगर कभी आप पढ़े हैं क्लासिकल डेफिनेशन, तो इस इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगा, कोई बता पाएंगे? नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। So 1/6. 1/6 होगा, है ना। 1/6 होगा। आई होप कि सब लोग जानते हैं इस बात को। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी 1/6 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लैपलास सर ने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट A1 का प्रोबेबिलिटी 1/6। 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/6 होगा ना। 2 आने की प्रोबेबिलिटी So 1/6. 1/6 ही रहेगा। ये भी 1/6 रहेगा, ये भी 1/6 रहेगा, ये भी 1/6, ये भी 1/6, सारे का 1/6। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कोई भी मतलब इवेंट पॉइंट ऐसा नहीं है जो मोर लाइकली है टू अदर, है ना। मोर लाइकली टू अदर ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है हमारा, लेकिन सिंपल लेना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है ना। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, सगुफ्ता सैंपल स्पेस, मिटा दीजिए इसको, एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक सेकेंड रुकिए, विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द इवेंट पॉइंट्स इन एस आर
shed to be equally likely, shed to be equally likely if no event point, no event point is more likely to occur, मैंने happen than the other, than the other. No event point, no event point is more likely to happen than other. यानी कि इवेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे हमने इवेंट A1 A2 A3 लिया था, तो सबका जो हैपन का जो ये था प्रोबेबिलिटी था, सबका 1/6 1/6 1/6 1/6 था। तो वो क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। इससे फायदा क्या है, अभी फायदा वगैरह देखेंगे। अभी अभी तो जस्ट हम लोग इस वर्ड को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है। डन। चलिए, यस सर, यस सर, डन सर। बाकी लोग भी थोड़ा कंफर्म कीजिए, 10 15 15 लोग बैठे हुए हैं तो कंफर्म करते रहिएगा, एक दो लोग। Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, SAMPL है ना, ये एम एक और दांत लगा देते हैं इसको। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। एक मूवी आप लोग आई होप देखे होंगे, वो गोविंदा का मूवी है जिसमें दो शादियां किए रहता है। तो बाबा जी बोले रहते हैं कि मतलब एक का ये हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो दोनों में से कोई का डेथ नहीं होता है। तो फिर जाते हैं बाबा जी के पास, तो पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो बोलते हैं कि हमने बोला था कि जिससे ज्यादा मतलब लव करोगे वो बचेगा, और जिससे कम लव करोगे वो मर जाएगा। तो इधर वही हाल है कि मतलब दोनों के साथ इक्वली लव है। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस, देखिए वो मूवी आप लोग, इस सैंपल स्पेस, वो तो टीवी पे खूब आता है वो मूवी। इज कॉल्ड डिस्क्रीट, नाम क्या है उसका, इफ इट कंटेन्स एन एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ, काउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स। A sample space is called discrete if it contains an at most, इसको अंडरलाइन करेंगे, at most countable number of sample points. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बारे में तो जानते हैं हम लोग, तो डिस्क्रीट किसको बोलेंगे हम लोग? तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस वो होगा जिसमें क्या होगा, एटमोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होगा, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। अगर डिस्क्रीट नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे उसको? तो जो डिस्क्रीट मतलब नहीं है उसको बोलेंगे, नहीं सॉरी, मतलब अगर अनकाउंटेबल हुआ तो क्या बोलेंगे? वैसे तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे नॉट डिस्क्रीट बोल देते हैं। और सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस विच इज नॉट डिस्क्रीट इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल सैंपल स्पेस।
अनकाउंटेबल सैंपल्स। बस अभी तक प्रोबेबिलिटी का तो कुछ ज्यादा हम लोग यूज नहीं किए हैं। अभी तक तो कुछ सम वगैरह भी नहीं है, अभी तक चल रहा है कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही दुनिया चल रही है अभी। एक छोटा सा बीच के कंसेप्ट को, जैसे अभी जो डिफिनेशन वाला पार्ट चल रहा है ना, एक बीच के कंसेप्ट को हम हटाते हैं, जैसे एडिटिव क्लास, प्रोबेबिलिटी स्पेस, एंड देन उसके बाद कंट्रैक्टिंग सेट ऑफ इवेंट, और एक आपका बोलते हैं कि एक्सपेंडिंग सेट ऑफ इवेंट्स। ये सारे की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सर दिए थे इसको? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लैपलस सर ने दिया था इसको, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन फर्स्ट टाइम था ये, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक भी रह गए। तो वो ड्रॉबैक क्या रह गया, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लिया जाए। लेट ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, random experiment such that its event space S contains a finite number। इसको अंडरलाइन करेंगे, यहीं से ड्रॉबैक शुरू हो जाएगा इनका। फाइनाइट नंबर से एन एस ऑफ इवेंट पॉइंट्स, all of which all of which are known as to be equally likely। फिर से इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली। अच्छा, इक्वली लाइकली को ये भी बोलते हैं म्यूचुअली सिमेट्रिकल, म्यूचुअली सिमेट्रिकल। तो लेट ए बी एन इवेंट connected with E contains number of A event points of these event points, then the then the probability of A denoted by probability of event A and is defined by probability of A is equal to number of favorable outcomes upon number of total outcomes या फिर event space। This is probability of event A is equal to number of event points event points favorable to the event A upon total number of outcomes in the event space।
हो गया क्या? डन सर, वेरी गुड। तो ये चीज तो हम लोग समझ चुके हैं कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लैपलस सर ने दिया, और उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन देके ये बात बताया। क्या बोल रहे हैं? कि जो सैंपल स्पेस होगा, इवेंट स्पेस, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट कंटेंट होगा। ठीक है। और एक बात बता रहे हैं वो कि इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है। तो दिक्कत क्या है सर आपको? दिक्कत ये है कि हम मान लेते हैं कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम करते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो इवेंट होगा सैंपल स्पेस में, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। तो सैंपल स्पेस में क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? अगर हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये होगा कि किसी भी इवेंट को मान लेते हैं कि इसमें से वन को ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आने का प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करने जाएं, जो इवेंट हमने लिया है, इवेंट में एलिमेंट है वन, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक ही है, वन की बात नहीं कर रहे हम, इसको 5 ले लेते हैं। तो ये एक ही है तो वन अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि एनी ऑफ द इवेंट सबका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, चाहे हम जो भी इवेंट उठा लें। सर ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो जाएगा? हो जाएगा। सपोज करते हैं कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है ना, तो हम गैस के पार्टिकल पे कंसिडर करते हैं, एकदम माइनट 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 पे, एकदम माइनट पे। हम चेक करना चाहते हैं कि इस पार्टिकल पे कितना, मतलब जो भी हीट है, ये कितना हीट ऑब्जर्व कर रखा है, तभी तो हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जस्ट समझने के लिए। तब क्या होगा कि इसमें तो इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, और ये तो मतलब एटमॉस्ट काउंटेबल तो नहीं हो जाएंगे, इधर बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये एक पार्टिकल के ऊपर, 5 पार्टिकल के ऊपर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? वन अपॉन लगभग अप्रोक्स टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोल के तो कुछ होता नहीं है ना, टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। ये पहला गलती था इनका, मतलब गलती नहीं, ड्रॉबैक था इनका, है ना। धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन बहुत ही माइलस्टोन बोल सकते हैं इसको। तो ये तो पहला। दूसरा नंबर बात, इक्वली लाइकली होना चाहिए। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट हम ऐसा कर रहे हैं जो इक्वली लाइकली ना हो। तो ये ड्रॉबैक कभी कभी पूछता है कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का ड्रॉबैक क्या था। तो हम ये दो ड्रॉबैक बताएंगे कि सर उन्होंने बोला कि फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट स्पेस होना चाहिए, और दूसरा नंबर उन्होंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट जो होगा वो एक्सपेरिमेंट का जो क्या बोलते हैं इधर, इक्वली लाइकली होना चाहिए या फिर म्यूचुअली सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो भी इवेंट हो हमारा। तो ड्रॉबैक साथ साथ लिख लेते हैं। ड्रॉबैक या फिर इसको डिफेक्ट्स ऑफ द, नहीं वो ड्रॉबैक सही लगेगा, डिफेक्ट सही नहीं लग रहा है मुझे। ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन, फिर से छोटा लिखना है सर। ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। या लिमिटेशन बोले, डिफेक्ट बोले, जो भी बोले आप तो लिख पाएंगे आप लोग, है ना। द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर एज follows. Number one, the definition is not applicable, not applicable to experiment with event space
इवेंट स्पेस containing infinite number of event points। दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया था वही ड्रॉबैक हो जाएगा इनका। दूसरा ये कि द डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल, बार बार ये इसको क्यों लिखा जाता है, इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सपेरिमेंट whose are not equally likely। और भी मतलब कुछ इसको खींचतान के बनाया जा सकता है, लेकिन इतना काफी है। ओके। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, फंक्शन ही है, इसको हम लोग फंक्शन से ही खेलते हैं, लेकिन अभी नहीं, आराम से चलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा डिडक्शन देख लेते हैं कि जब हम बात किए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उनके डिडक्शन से ही हम लोग कुछ रिजल्ट निकालते हैं। Yes, sir. हाँ सर, इक्वली लाइकली मतलब तो सारे एलिमेंट्स का आने का चांस इक्वल होगा ना। हाँ इक्वल होगा ना। हाँ अगर इंडिविजुअल ले फिर फाइनाइट सैंपल स्पेस के केस में, अगर इंडिविजुअल ले होगा ना, अगर इंडिविजुअल ले फिर फाइनाइट सैंपल केस में, हाँ ठीक है। ड्रॉबैक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए है, ड्रॉबैक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए है। तो वो फ्रीक्वेंसी जब आएंगे ना, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंह, पूरा नाम तो नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंह आ रहा है शायद, हाँ। तो जो ड्रॉबैक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए, हाँ वो आएगा जब फिर, जैसे लैपलास सर ने तो पहले एक बहुत ही बेस बनाया कि ये प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डिफिनेशन है। फिर आगे आते हैं, उन सर का नाम अभी मेरे दिमाग से निकल जा रहा है, तो उन्होंने दिया फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो धीरे धीरे सर्च होगा तो वो फ्रीक्वेंसी देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग अब इसमें क्या करो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये पुट करो। तो उनका क्या ड्रॉबैक होगा, तो वहां पे देखेंगे ड्रॉबैक। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आपका मैसेज जो है लंबा चौड़ा है। सर इक्वली लाइकली मतलब तो सारे एलिमेंट का आने का चांस इक्वल होगा ना। हाँ यहाँ तक तो ठीक है कि सारे आने का चांस इक्वल होगा। अगर इंडिविजुअल ले, हाँ एक एक को लेने के बाद, फाइनाइट सैंपल स्पेस के केस में, फाइनाइट कैंसल केस में, केस में फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ ठीक है। और ड्रॉबैक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए है, ड्रॉबैक इनफाइनाइट। सर इक्वली लाइकली वाला डेफिनेशन को और एक बार बता दीजिए। इक्वली लाइकली का मतलब है कि हर एक इवेंट पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी, समझ लीजिए ध्यान से, वो जो वहां पे जो लिखा है ना, इधर ही लिखे थे ना इक्वली लाइकली। हाँ ये जो बोला है ना, नो इवेंट पॉइंट, इवेंट पॉइंट का मतलब एक सैंपल स्पेस एस, 1 2 3 4 5 6, क्या बोले, नो इवेंट पॉइंट, कोई भी ऐसा इवेंट पॉइंट नहीं, 1 2 3 4 5 6, नो इवेंट पॉइंट इज मोर लाइकली टू ऑकर, मोर लाइकली टू ऑकर हैपन, मतलब या फिर ऑकर जो भी बोले, मोर लाइकली टू हैपन देन अदर। मतलब वन का आने का प्रोबेबिलिटी टू से ज्यादा नहीं, थ्री से ज्यादा नहीं, फोर से, फाइव से, सिक्स से। ऐसा नहीं हो कि वन ज्यादा बार आ रहा है और टू कम बार आ रहा है, थ्री का ज्यादा बार आ रहा है, मतलब कुछ हम डाइस में कुछ डिफेक्ट कर दिए हैं, जिससे वन ज्यादा बार आ रहा है, सिक्स ज्यादा बार आ रहा है ना। कार्ड्स में कुछ हम ऐसा कर दिए हैं कि पांच तो कार्ड ये डाल दिए हैं, के डाल दिए हैं, छह सात तो ए डाल दिए हैं। ऐसा नहीं, सबका आने का जो भी यहाँ पे ये हमारा, जैसे ये इवेंट स्पेस की अगर हम बात करें, तो जो भी इवेंट पॉइंट है वो सब क्या हो, मोर लाइक, मतलब
इक्वली क्या हो, ऑकर करे। ठीक है ना, क्लियर हुआ है या नहीं, बताइएगा। इक्वली लाइकली इवेंट, सबका आने का प्रोबेबिलिटी समान होना चाहिए, सबका आने का प्रोबेबिलिटी, एकदम सिंपल भाषा में एक पद। आप बोले कि इक्वल लाइकली क्यों होगा, वो पूछ रहे हैं। आप बोले कि इक्वली लाइकली, ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं सिंह, कि वो आप बोले आपने, कि सर वो आप बोले ना कि जैसे कि मतलब सैंपल स्पेस जब फाइनाइट होगा तब तो सबका चांस होगा, जैसे 10 एलिमेंट है सैंपल स्पेस में तो सबका 1/10 करके होगा। हाँ, लेकिन आप जो बोले बिल्कुल। ना कि इक्वली लाइकली ही क्यों होगा, मतलब इनफाइनाइट के केस में ना वो बोल रहे हैं कि उसमें इक्वली लाइकली चांस नहीं होगा, मतलब इक्वली लाइकली नहीं होगा हर एक एलिमेंट का। हाँ, वो जब जब फाइनाइट में भी हो ड्रॉबैक सकता है बता कि रहे थे इक्वली लाइकली ना हो। वो कैसे फाइनाइट में मतलब भी तो हो फाइनाइट सकता है इक्वली लाइकली ना हो। जैसे हम मान लेते हैं कि में। 1 2 3 4 5 6, हमने ये सैंपल स्पेस है हमारा, और हमने जो इवेंट पॉइंट लिया है ना, ऐसा किए हैं कि A1 रख दिए, 6 आने का प्रोबेबिलिटी, एक ये इवेंट पॉइंट है हमारा। तो हम डाइस में ही कुछ ऐसा कर दिए हैं कि 6 आ ही नहीं रहा है। ये मतलब मतलब बायस्ड अगर हम, जब होगा हमारा डाई, मतलब जब डाई बायस्ड होगा उस केस में ये जित हाँ आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसको और थोड़ा सा सिंपल करके हम समझाने की कोशिश करें आप लोगों को। जस्ट कि मान लेते हैं एक इवेंट है हमारा A1 जिसमें 1 है, और एक इवेंट ऐसा है, मतलब सैंपल स्पेस में भी ऐसा एक इवेंट है जिसमें जो इवेंट पॉइंट है हमारा वो 2 डाइस आएगा ना, तो और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा। अगर हम इसमें रख देते हैं जस्ट एक सेकंड क्लिक, 1 और 2 और 3, 2 और 3, तो जस्ट जस्ट ये दोनों इवेंट को देखिए, और कुछ नहीं देखिएगा। इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6, और इस इवेंट का आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/6। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना। यानी कि इवेंट A1 और A2, सिर्फ अभी इसमें पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी A1 और A2 इवेंट की देखना है। तो इसका इसका ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसका ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इस दोनों को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इक्वली म्यूचुअली, क्या बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं इसको, हाँ, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है ये। A1 और A2 को हम लोग इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते हैं इसको, दो इवेंट को। मतलब हम ऐसा सिचुएशन बनाए हैं कि इसमें 2 और 3 पॉइंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया, इसका 1/6 हो गया। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ठीक, समझ में आया, क्लियर। हाँ हाँ सर समझ गए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसके डिडक्शन के ऊपर। सर एक सेकंड थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिएगा। DEDUCTION। हो गया। ठीक है, डिडक्शन देख लेते हैं इसका। डिडक्शन क्या है, अभी हमने देखा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या था, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहां से कुछ रिजल्ट हमारा निकल के आता है कि अगर हम बात करें कि एक हम इवेंट लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट में नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट कितना होता है, 0 होता है ना। जैसे ए इवेंट होता है ना एक, हमेशा इवेंट को हम लोग लिखेंगे ऐसे, और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को आगे लिखेंगे एन से ये। अगर सिर्फ ए लिख देते हैं तो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो फिर गलत हो जाता है। हम क्या क्या इसमें गलत है थोड़ा सा साइड में लिख दीजिए, क्योंकि जब मैंने रिव्यू कराया था एक पेपर को तो उसमें गलत देख के मतलब दिमाग सुन्न हो गया था मेरा। जैसे मान लेते हैं कि एक सैंपल स्पेस है, दिस इज 1 2 3 4 5 6। अगर 6 आने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लिखेंगे ना, ये गलत है, क्योंकि ये इवेंट पॉइंट है हमारा। पहले हमें एक इवेंट लेना पड़ेगा, और इवेंट कैसे लेंगे, ए इज इक्वल टू, इसमें पॉइंट रखेंगे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में, 6, ये एक इवेंट हुआ। बी एक इवेंट लेंगे, इसमें 2 3 ले लेते हैं ऐसे। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए फाइंड करना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6 होगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2/6 होगा, यानी कि दिस इज 1/3 होगा। ठीक है ना। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं सर हमको ऐसा ही लिखने का मन है, ये इवेंट हम लेना नहीं चाहते हैं कि कोई नया इवेंट ले, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इवेंट पॉइंट एंड दिस, ये करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा 2,3 स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, ये करेक्ट है। ये नहीं लिख पाएंगे हम लोग, है ना। इवेंट पॉइंट को मिडिल ब्रैकेट में, और किसी इवेंट को जिसको हमने नोट डिनोट कर दिया कि ए मेरा एक इवेंट है जिसमें 6 एक एलिमेंट है, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो नंबर ऑफ 5 एक एलिमेंट जिसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 0। 5 बिंग द इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट 5 जो है, इवेंट 5 में जो इवेंट है अपॉन नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन नंबर ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट में जो एलिमेंट है वो तो 0 है, और सैंपल स्पेस में चाहे जो भी हो, ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक, एक सैंपल स्पेस ले लेते हैं अपने मन से, और इसमें मान लेते हैं कि कोई इवेंट ले लेते हैं ए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं एम, और टोटल सैंपल स्पेस में एनएस जो है वो क्या है हमारा, एनएस, यानी कि सैंपल स्पेस में जो टोटल एलिमेंट है वो एन है, और ए एक इवेंट लिए हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एम है। तो पहला डिडक्शन था हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, डन ना। चलिए, सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस मतलब सर्टेन इवेंट, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सारे के सारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, ऐसा कर लेते हैं, साइड में लिख देते हैं इसको, एस बिंग द सर्टेन इवेंट, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सर्टेन इवेंट मतलब टोटल का टोटल, एन एस अपॉन एन एस, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। साइड में लिख देंगे एस बिंग द सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। थर्ड नंबर बता कर रहे हैं, देखिए अब यहां से क्या समझ में आया कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि अब जो भी प्रोबेबिलिटी होगा यही 0 और 1 के बीच में होगा। अब चाहे किसी का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, उसका प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। अब जरा देखिए, हम एनी इवेंट की बात कर रहे हैं जिसको हमने ए लिया है, तो ये सैंपल स्पेस है, ध्यान से जरा देखिएगा, ये सैंपल स्पेस है, और इधर से इसका कोई सबसेट, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज इवेंट, इवेंट में एम है। एम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, एम मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, बताइए। एम मिनिमम क्या हो सकता है, एम क्या है, इवेंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स, मिनिमम और मैक्सिमम। सारे लोग जवाब देंगे तभी मुझे पता चलेगा क्लियर हो रहा है नहीं। वेरी मिनिमम गुड, हो सकता है और मैक्सिमम एन हो सकता है। मैक्सिमम 0 और मैक्सिमम मैक्सिमम एन। ठीक है, बढ़िया। और कोई बताएंगे, ये एम है, वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है। देखिए एम को अगर देखिए, ये सैंपल स्पेस है हमारा, तो एम को हम क्या करें, एकदम खत्म कर दें, या फिर पूरे को एम ले ले, तो क्या हो सकता है, मिनिमम 0 और एन। श्रद्धा ने बताया था, अभी संपत ने 0 और 1 कैसे बता दिया आप, 0 और एन, वेरी गुड सारे लोग। कुछ लोग बताएं, कुछ लोग बैठे हुए हैं जैसे ऐसे ही, 0 और एन। तो हम बोल सकते हैं कि 0 इज लेस और इक्वल टू, सर ये 0 और 1 वाला वापस से बताइए ना। हाँ बताते हैं, देखिए
एक सैंपल स्पेस लेते हैं हम और डाइस को ही थ्रो करते हैं, क्योंकि इसको ही थ्रो करने में ज्यादा बढ़िया लगता है। 1 2 3 4 5 6 बचपन से खेलते आ रहे हैं इसके साथ। तो अगर कोई इवेंट हम लेते हैं तो मिनिमम इवेंट पॉइंट क्या ले सकते हैं सर? 0, जिसको बोलते हैं 5। यही तो कर सकते हैं। इसका जो इवेंट हम ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं मिनिमम, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, 5। और मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम सर सैंपल स्पेस पूरा का पूरा ले लीजिए, एस। इसमें क्या हो जाएगा? टोटल 6, मतलब 6 नहीं, 6 इवेंट पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? तो एक इवेंट ए लिए हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है एनी सबसेट ऑफ एस, एस सैंपल स्पेस उसका सबसेट एम। तो इसमें जो नंबर ऑफ एस में जो सैंपल स्पेस में, इसमें टोटल एन नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, माफ करेंगे इवेंट्स बोल दिया हम, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है। एन यहाँ पे सोच सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और छोटा सोचना हो तो आप हेड और टेल सोच सकते हैं कि एक सैंपल स्पेस है हमारा, इस सैंपल स्पेस में हेड है और टेल है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक 5 इवेंट होगा जिसमें 0 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ ऐसे लिखना ज्यादा सही है, 5 = 0 लिखना बिल्कुल गलत है, एकदम 100% काट देगा, नंबर 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इन द इम्पॉसिबल इवेंट 0। और क्या हो सकता है? हम ऐसा इवेंट लेते हैं ए, अभी ए मान लेते हैं। इस इवेंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने क्या लिया? हेड और टेल दोनों ले लेते हैं। तो ये एम जो है ना, ये नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स बता रहा है। तो मिनिमम क्या हो सकता है? 0। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? टोटल का टोटल पूरा एन ले लेते हैं, यानी कि 0 इज लेस और इक्वल टू एम, लेस और इक्वल टू एन। क्लियर हुआ? यस सर, नो बताएंगे? यस सर। ठीक है। अगर हम बोथ साइड क्या करें कि इसको n से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले ले तो क्या हो जाएगा? 0 अगर है यहाँ पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ, 0 रन देते हैं इसको, 0 इज लेस और इक्वल टू 5 इवेंट लेना पड़ेगा। फिर अगर हम लेना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पॉइंट हो जाएगा ये ना, तो इसको नहीं रहने देते। दिस इज 0 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी m/n, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1। ये ना बड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है ये ना, बड़ा गड़बड़ है ये। इसको डायरेक्ट लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं तो ऐसे m/n ये पॉइंट हो गया हमारा, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अच्छा ये वाला चीज यहाँ पे कैसे आया है? यहां से ये कोई बताएंगे जरा? m/n को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे लिख रहे हैं? सर क्लासिकल ये डेफिनेशन। हमारा इवेंट है ना सर, जिसमें एम पॉइंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हो जाएगा m/n। m/n नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि एनी प्रोबेबिलिटी का a इज द सबसेट ऑफ s। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से Na इज इक्वल टू m, वेरी गुड, Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इज इक्वल टू m और अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स, एंड दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ns इज इक्वल टू n, वेरी गुड। यानी कि क्या हुआ कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होगा ना, वो 0 और 1 के बीच में होगा। सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होगा और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा? 0 होगा। चौथी बात, इसी से हम लोग ये सब भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ना, सैंपल ये एस वाला m/n था, तो m और n इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एस इधर 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। फोर्थ नंबर, लेट। अब यहां से समझ में आएगा कि डेफिनेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। ए एंड बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब बताएंगे जरा आप लोग? दैट इज ए डॉट बी इज इवेंट्स इक्वल टू, कंसिडरेशन करने से फाई आता है। वेरी गुड, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? फाइव होगा। यानी कि ए इवेंट और बी इवेंट, एक इवेंट हमारा ए है और एक इवेंट हमारा बी है, इन दोनों इवेंट में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये हम बोलेंगे इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन इसको थोड़ा सा जस्ट एक सेकेंड आप लोग देख देंगे मुझे, एक सेकेंड, कुछ पॉइंट इसमें लग रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। देन नंबर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी। ये क्या बात हुआ सर? एन का मतलब नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स है ना। यहाँ पे मुझे ठीक ही है। जैसे हम बात करते हैं कि क्या होता है हमारा, एक सेट का हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह बोलते हैं उसको शायद। नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब ये, ठीक है इसको छोड़िए, वो हम आएगा तो फिर वहां पे उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक्सप्लेन करने से ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ पॉइंट्स ए और प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स बी। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। अगर हम देखें कि ए प्लस बी वो सेट का एक कंसेप्ट है ना, मेरा दिमाग से एकदम निकल जा रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल कुछ होगा, देखने दीजिए तो जरा, कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं कि नहीं हम कहीं पे? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन का तो फाई हो जाएगा, फाई हो तो जाता है, लेकिन ए प्लस बी, अच्छा वो तो प्रोबेबिलिटी में ही आता है, चलिए कोई बात नहीं। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू, अलग अलग इसको लिख सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स प्लस नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स, मतलब ए का और बी का, इन दोनों को ऐड कर ले। थोड़ा सा एग्जांपल हम दे देते हैं कि ए एक इवेंट है जिसमें है 1 2 3, एक डाई को थ्रो किए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, साइड में सब एग्जांपल लेते चलेंगे। बी एक इवेंट है जिसमें हमारा 4 5 6 है हमारा, तो ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों फाइव है हमारा, है ना, इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ द इवेंट पॉइंट्स ए प्लस बी अगर हम करें, प्लस का मतलब यूनियन, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। और अगर नंबर ऑफ द पॉइंट्स ए बोले और नंबर ऑफ द पॉइंट्स बी बोले तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3, और क्या, 4 5 6, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ पॉइंट ए इवेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इवेंट ए प्लस नंबर ऑफ द इवेंट बी। साइड में थोड़ा सा रफ अगर इसको लेते चलेंगे तो बढ़िया है, नहीं लेके चलेंगे कोई बात नहीं है। डन नहीं सर यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। सर जैसे ये सेट थ्योरी में जैसे होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी और प्लस माइनस रहता है शायद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके थ्रू ये मतलब हो रहा है क्या? हाँ जैसे एक बार मतलब बताइएगा ये वाला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए, एन एन ए, ब्रैकेट में प्लस एन बी हाँ हाँ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो मुझे यही ध्यान नहीं आ रहा था, माइनस होता है या फिर प्लस होता है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज एन ए और प्लस एन बी और माइनस ऑफ एन ए इंटू बी, है ना।
और एन ए इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा 5, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मतलब 0, यानी कि एन ए प्लस एन बी। हाँ यही सेट थ्योरी वाला, ये वाला। ये भी आप साइड में लिख सकते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल देके लिखा, बट ये वाला ये माइनस होता है प्लस होता है, मुझे ध्यान नहीं था। ये से भी लिख सकते हैं इस सेट थ्योरी का, यही वाला से आया है ये। चलिए, है सिर्फ इतना ही आएगा, इसको भी साइड में लिख लीजिए आप। हो गया, इधर नोट कर लिया आप लोग? डन, चलिए आगे बोलिए। Yes, sir. दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, इवेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यहाँ पे ये बात ना बोला होता दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब क्या होता, माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी भी आता, जैसे ये सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ के आते हैं। तो वो जब इस तरह से क्वेश्चन अभी मिलेगा हम लोग को तो वहां पे हम क्लियर करते हैं, बट अभी याद दिला दिए तो हम यहाँ पे बोल दिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान से यहां से क्या क्या चीज बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ सर कि ए प्लस बी यानी कि इवेंट को ऐड कर दे, ए प्लस बी का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा सेपरेट इवेंट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा, सेपरेट सेपरेट की इक्वल। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इवेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, कितने सारे हैं, सिमिलरली सिमिलरली फॉर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट A1 A2 dash dash AN, therefore probability of A1 plus A2 plus A3 सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं प्लस AN, तो ये इक्वल हो जाएंगे सेपरेट सेपरेट इवेंट के प्रोबेबिलिटी के सम के, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 सॉरी A3, दिस इज AN, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक है, डन। Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक, जब से कल से जो जितना तक हम लोग किए हैं क्लासेस? हाँ सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आज अभी एक इसके फिफ्थ डिडक्शन की, और वो फिफ्थ डिडक्शन है, ये तो मतलब आप लोग खुद सोच के बता सकते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट का, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ आई Phi. होगा। फाई होगा। वेरी गुड। तो अगर ये फाई होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा देखें, फाई 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 फाई, क्या बात है। लेट ए बी एन इवेंट, यही जो उसके साथ अगर आप लोग पढ़ते रहे ना 4 महीना और, तो फिर बड़ा मजा आता है, लेकिन वो तो 1 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। अभी 15 लोग 16 लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, देखते हैं इस बार का क्या चलता है। ए बी एन इवेंट ऑफ एस, देन असल में होता क्या ना, जो स्टार्टिंग में जो स्लो फेज चलता है ना, तो लगता है कि सब टाइम ऐसे ही स्लो चले सर, ऐसे ही लगता है ना आप लोग को। ए और ए बार इज इक्वल टू 5, द इम्पॉसिबल इवेंट, impossible event and a प्लस a complement, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, द सर्टेन इवेंट, CERTIN, दिस इज सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस a complement क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ s एंड दिस इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग, और क्यों ब्रेक करेंगे बताएंगे जरा आप लोग। ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते Sir, हैं कि mutually नहीं? exclusive है इसलिए. इसलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
सिंस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, कभी भी प्रोबेबिलिटी का अगर इवेंट का सम प्रोबेबिलिटी में है उसको अलग सेपरेट करके लिखना है तो साइड में बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो नंबर काट लेगा वो। बिना बताए या फिर बिना जाने कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, सेपरेट कर नहीं सकते हैं आप। ए एंड सिंस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इम्प्लाई अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। हमने तो देखा कि पूरे के पूरे सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो किसी इवेंट का अगर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी कुछ आया मान लेते 1/3, तो उसके कॉम्प्लीमेंट का इवेंट क्या होगा, पूरे सैंपल स्पेस का 1 और उसके एक इवेंट का 1/3, एक ही इवेंट है उसके पास, उसका प्रोबेबिलिटी 1/3, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 1 में से, 1 माइनस 1/3। ये 5 डिडक्शन है प्रोबेबिलिटी के, जो हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े, उसका ड्रॉबैक पढ़े। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा, फिर उसके बाद फिर थ्योरी पार्ट चलेगा अभी, मतलब डेफिनेशन थ्योरी ये सब। तो यहाँ तक अगर आप लोग नोट कर चुके हैं तो मुझे कंफर्म करिए, फिर हम आगे चलते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। यस। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अभी सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, और ये तो हमारा पिलर 1 है। डन सर। सर 3 नंबर वाला दिखाइए एक बार, 3 नंबर वाला कौन सा है भाई, 3 नंबर वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी इवेंट की बात। हम थोड़ा सा इसमें ये वाला सम्स लेके चले हैं ना, 0 इज लेस और इक्वल टू n, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, दिस इज द सैंपल स्पेस एंड दिस इज द इवेंट ए, नंबर ऑफ द इवेंट पॉइंट्स इज m, नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज n, नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस पॉइंट्स इज n, a इज द इवेंट। इवेंट पॉइंट क्या हो सकता है, एक एकदम छोटा कर देते हैं, इवेंट को एकदम छोटा 0, और एक को एकदम बड़ा कर देते हैं पूरा का पूरा s, तो m का वैल्यू 0 और n के बीच में होगा। ओके सर डन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आज चलते हैं इधर एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम, इवन सम व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से क्या मतलब, माइनस से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इवन सम का। इवन सम मतलब सम क्या आए, इवन आए। कब, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तब। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग सब लोग, यस सर। अच्छा ये बताइए कि 2 डाइस को थ्रो करेंगे, सबसे पहला नंबर बात ये कि सर क्लासिकल लाप्लास सर ने बताया था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है कितना, सॉरी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तब खोजेंगे फेवरेबल आउटकम्स। पहले तो ये ढूंढ ले कि टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास। कौन बताएंगे टोटल कितने होंगे आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी सैंपल स्पेस क्या होगा इसका। सर 36 होंगे टोटल। 36, 36 क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया 36। और भी कोई लोग हैं जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। 36, 36 क्लियर है सब लोगों को। यस सर। चलिए 36 कैसे, क्योंकि सर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आता है 1
2 3 4 5 6, ये S1 है। दूसरे डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट S1 S2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले पे 1, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। अबे बंद नहीं होना चाहिए ना अभी ने। उसके बाद क्या हो सकता है, पहले पे 2, दूसरे पे 1, और ऐसे 2 3 4 5 6, यानी कि 6 × 6। और भी ध्यान रखना है, जब भी हमें 2 3 4 5 जब भी बोलते हैं उसका स्क्वायर क्यूब करते जाना है। जैसे मान लेते हैं अगर 2 डाइस को थ्रो किए हैं तो क्या है, एक में 6 आता है, दूसरे में भी 6 आता है, तो 6 × 6 36। 3 बार होता तो क्या करते, 6 × 6 कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, यानी कि 216 इसका टोटल आउटकम्स होता है, फेवरेबल आउटकम्स होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा था कि जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सबसे पहले तो इसका इवेंट स्पेस बनाना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। द इवेंट स्पेस क्लियर हुआ ना सब लोगों को कि इवेंट स्पेस कैसे बना मिला, इसका कंटेंट्स 6² = 36। दिस इज इक्वली likely outcomes, namely 1 1 1 2। अभी हम इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, बाद में ऐसे 36 के ही काम चलाएंगे। 1 4 तक लिख दिया हम वैसे। 2 1 2 2 2 3 2 6 डैश 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 6 1 6 2, ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। 6 2 6 3 डैश डैश 6 6, यानी कि 1 1 आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी 1/36 होगा, 1 2 आने का प्रोबेबिलिटी वो भी 1/36 होगा, यानी कि सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं हमारे यहाँ। हमसे बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी जिसका सम क्या हो, इवन है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या हुआ कि इवन सम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और आएगा कहीं, यहाँ पे थोड़ी आएगा, 1 5 पे आएगा। यानी कि एक ऑड, थोड़ा ये वाला कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, साइड में इसको साइड में ले लीजिएगा इसको। अगर हम ऑड और ऑड को ऐड करते हैं, ऑड को नहीं, अभी तो ऑड ऑड नहीं ऐड करना है, ऑड और ऑड को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, इवन मिलता है ना। एग्जाम्पल ध्यान सोच लेना, 3 और 5 8, 7 और 3 10, 9 और 1 10। तो ऑड प्लस ऑड क्या मिलेगा, इवन। अगर हम ऑड करें, ऑड के साथ इवन को ऐड करें, ऑड और इवन को ऐड करें तो क्या मिलेगा, एक ऑड पकड़िए, एक इवन पकड़िए, तो क्या मिलेगा, ऑड। अगर हम इवन और इवन को ऐड करें, इवन प्लस इवन, तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और कुछ बच गया क्या, नहीं, यही 3 कॉम्बिनेशन बनता है। अब हमें वही वही पॉइंट उठाना पड़ेगा, क्योंकि सम 6 लेना है, सॉरी सम इवन लेना है। तो सम इवन लेना है मतलब उसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट या तो दोनों ऑड होना चाहिए या दोनों इवन होना चाहिए। अगर एक ऑड और एक इवन है, एक ऑड और एक इवन, उसको हम लोग नहीं लेंगे ना। एक ऑड और एक इवन, या तो दोनों ऑड या तो दोनों इवन। ये देखिए, दोनों ऑड, एक ऑड एक इवन, दोनों ऑड, इसको तो नहीं लेना है। 1 और 5, एक ऑड, दोनों ऑड, या तो दोनों ऑड नहीं तो दोनों इवन, दोनों ऑड दोनों इवन। दोनों ऑड नहीं है, दोनों ऑड चलेगा।
2 4 चलेगा। अब देखिए ना, यहाँ पे अगर हम देखें लिखेंगे तो कि द इवन सम एक देखेंगे ना, वो सीक्वेंस चलेगा, ऐसा नहीं है कि सर ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। द इवन सम कंटेंस द पॉइंट्स, कंटेंस द पॉइंट्स, देखिए क्या हो रहा है, दोनों ऑड तो 1 1, दोनों ऑड 1 3, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ऑड से तो इसमें तो इवन वाला को नहीं लेंगे, दोनों ऑड 1 5, या तो इवन इवन। अब ये स्टार्ट हो रहा है इवन से, तो इवन से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट वाला तो इवन फिक्स हो गया, तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा, दोनों का दोनों इवन देखना पड़ेगा। तो 2 2, 2 4 और 2 6, फिर 3 से, यानी कि ऑड से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा भी ऑड होना चाहिए, इवन नहीं मिलना चाहिए। 3 1, 3 3 और 3 5, फिर इवन से स्टार्ट हो रहा है तो 4, एक तो इवन मिल गया, दूसरा भी इवन होना चाहिए, क्योंकि ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन ही इवन मिलेगा, नहीं तो इवन इवन का ही। अगर पहला मुझे इवन मिल गया तो दूसरा तो ऑड रखना ही नहीं है, 1 नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, 2 रखना है, 4 रखना है और 6 रखना है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना। अब इवन से स्टार्ट हो रहा है 5, तो दोनों, फिर 5 इवन नहीं है, ऑड है, दोनों ऑड होना चाहिए, तो 5 1 हो सकता है, 5 3 हो सकता है और 5 5 हो सकता है। और फिर 6 के स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 एक इवन हो गया तो दूसरा भी इवन ही होना चाहिए, 6 2 हो सकता है, 6 4 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। आप इसको ऐसे भी सीक्वेंस बना सकते हैं, 1 3 और 5 का, जो ऑड से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, और एक इवन का सीक्वेंस बना सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3 6 9 12 15 18, 18, बस मेरा काम खत्म। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये सारा इतना चीज जो लिख रहे हैं हम लोग ना, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 18। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इवन सम, नाम नहीं रखे हैं इसका इसलिए रख देते हैं इवन सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम, जैसे इवेंट ए लेते हैं, इसका नाम ही है इवन सम, इतना बड़ा नाम है इसका। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36, 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो जरूर बताएंगे मुझे। नो सर। चलिए कंफर्म करेंगे एक बार, सब लोग नोट कर लिए, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, कुछ एग्जांपल करते हैं। बोलते हैं कि इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अगर ऐसे बोले ना कि 3 क्वाइन टॉस्ड 1 टाइम्स या एक क्वाइन टॉस 3 टाइम्स, बात दोनों सेम ही होता है। अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इन अ सक्सेशन, SU in a succession. Find the probability। आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे ना आगे चल के, हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपको, मतलब अगर एक बार 2 बार 3 बार करके अगर दे रहे हैं अगर एग्जाम, अगर गवर्नमेंट का, तो हम लग रहे हैं ना 4 में से तो कम से कम एक बार ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, जिसका आंसर आपका रटा रटाया होगा, जिसका आंसर होगा 3/8 और उसका ऑप्शन होगा सी। A coin is tossed 3 times in a succession. Find the probability of head of head तो छूट ही गया, head of first trial, first trial
किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी हेड ऑफ फर्स्ट ट्रायल। सबसे पहले मुझे ये कौन बताएंगे कि इसका टोटल आउटकम्स कितना होगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ट्रायल करते हैं हम, एक बार अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नंबर और सैंपल स्पेस में जो इवेंट पॉइंट होते हैं वो हो जाते हैं हेड और टेल, यानी 2। तो 3 बार कर रहे हैं तो 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इन 8। चलिए अब बनाते हैं इसका सैंपल स्पेस, जिसमें देखना है कि फर्स्ट ट्रायल पे हेड होना चाहिए। ऐसा कितने हैं हमारे? तो फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। सोल्यूशन, द क्या लिखे इसको, ऐसे द आउटकम्स इन सैंपल स्पेस आर, क्या जगह, हेड हेड हेड, सैंपल स्पेस बोल रहे हैं ना तो इसको ऐसे लिख देते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल है ये। हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। मन में क्वेश्चन ये रहा होगा कि सर 4 डाइस को जब बनाएंगे तो सैंपल स्पेस कैसे बना पाएंगे हम लोग? कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुझे भी वो ध्यान नहीं आ रहा है। एस क्रॉस एस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही बोलते हैं। सर कार्डिनल प्रोडक्ट। कार्डिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, थैंक यू। कार्डिनल प्रोडक्ट करके ही फाइंड कर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्मूला कोई रूट नहीं है इसका, मतलब रूल नहीं है। ये तो ऐसे याद हो जाता है क्योंकि ये बहुत बार आता है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड। कार्टिसन प्रोडक्ट, हाँ कार्टिसन प्रोडक्ट, थैंक यू संपद, आपको भी। कार्टिसन प्रोडक्ट करके देखते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे टोटल सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बोल रहा है? फर्स्ट ट्रायल पे हेड, फर्स्ट ट्रायल पे हेड, बाकी नहीं देखना है। फर्स्ट ट्रायल पे हेड, फर्स्ट ट्रायल पे हेड, फर्स्ट ट्रायल पे हेड, फर्स्ट ट्रायल पे हेड, कितना टोटल, कितना 4। आउटकम्स कितना 8, 4/8 1/2, हो गया खत्म कहानी। देयरफॉर द टोटल आउटकम्स, देयरफॉर द टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, total number of outcomes in the sample space, sample space is equal to 8, and the outcomes favorable to the event head of first trial, are head 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 tail head tail head head tail tail. Therefore the total number, हम भी नंबर को नंबर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये ज्यादा हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल के काम चला सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/8 1/2। जन्नत म्यूट कर दीजिए।
डन, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? एक और क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद क्लास इन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है वो भी, और ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं हर जगह। और वो क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन किधर गया, लीप ईयर वाला। ये शायद आप लोग पहले भी कभी ना कभी किए होंगे, छोटे क्लास में भी, लीप ईयर वाला क्वेश्चन, जब प्रोबेबिलिटी आता होगा, मतलब जब आया होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसके पहले पढ़े थे आप लोग कभी? फाइंड द Yes, sir. प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में था ना, 10 मार्क्स का। सर फर्स्ट सेमेस्टर में भी था मेरा, स्टैटिक्स में। ओ अच्छा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा हम रिव्यू लेंगे, कैसा लगा मेरा। लीप ईयर कॉन्टेंस, थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा दिन। कॉन्टेंस 53 संडेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर। वैसे लीप ईयर किसको बोलते हैं? कॉन्टेंस 53 संडेज। लीप ईयर किसको बोलते हैं? सर जिस साल में 366 डेज आता है। 360 कितना बोले? 366 सर। ओ अच्छा, 366 डे ना। 53 वीक्स। हाँ, बढ़िया। तो चेक कैसे करते हैं लीप ईयर को? अच्छा, इधर तो चेक करने की बात नहीं है, वो तो लीप ईयर चेक करने का सी प्रोग्रामिंग जब फर्स्ट से में पढ़ रहे थे हम लोग उधर। अच्छा ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि क्या है, 53 संडे हो। तो अगर मान लेते हैं कि लीप ईयर है और 366 डेज हैं, है ना, इसमें 366 डेज हैं, तो 366 डेज हैं, और 7 दिन पे तो एक बार संडे आ ही गया जाएगा। तो 7 से अगर इसको डिवाइड कर दें, 7 से अगर डिवाइड कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 5 और 2, यानी 52 संडे तो 100% हो ही रहा है। 52 संडे तो 100% हो ही रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अ लीप ईयर सॉल्यूशन देखिए। अ लीप ईयर contains 366 डेज। अगर 366 डेज है तो 52 कंप्लीट वीक हो रहे हैं। तो 52 कंप्लीट वीक हो रहे हैं, तो उसमें संडे भी होगा, क्योंकि वीक में संडे भी आता है, एक वीक में तो संडे भी आता है। वीक्स एंड 2 more days, 2 एक्स्ट्रा डेज बच रहा है। 52 तो कंफर्म है मेरा, श्योर है कि हाँ 52 मतलब संडे हो ही जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि ये 53 संडेज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बाकी जो दिन बच रहे हैं ना, बाकी जो दिन बच रहे हैं, वो बाकी दिन क्या हो सकता है, एक संडे एक मंडे, एक मंडे एक ट्यूसडे, ट्यूसडे थर्सडे, सारा कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, क्योंकि हमें टोटल आउटकम्स देखना है पहले, है ना। 52 कंप्लीट वीक्स, कंप्लीट वीक्स हैज 52 संडेज। therefore therefore if a leap year contains 53 Sundays, then one Sunday
Sunday must comes from the extra 2 days, extra 2 days, है कि नहीं? अगर हम मान लेते हैं कि हम बोले एक मंथ के ऊपर थोड़ा सा सोच के चलते हैं, जस्ट आप लोग पहले यहां तक नोट कीजिए, तो इसको हम और छोटा करके फिर समझाने की कोशिश करते हैं। नोट करके मुझे कंफर्म करिएगा। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। हम्म। नोट करके कंफर्म करिएगा आप लोग, है ना मुझे? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए, इसको थोड़ा छोटा लेवल पे सोच के देखते हैं। अगर ये बताइए आप लोग कि 30 डेज का कोई मंथ है हमारे पास, 30 डेज का मंथ है, तो टोटल 4 वीक, 4 वीक तो कंप्लीट हो रहे हैं। तो 4 वीक कंप्लीट हो रहा है मतलब 4 संडे तो इसमें आ गया, 4 संडे आ गया ना इसमें। बचा कितना? 2 दिन बचा एक्स्ट्रा। तो अगर हम बोलते हैं कि इस मंथ में जो 30 डेज का कोई हम मंथ लिए हैं अपने हिसाब से, इस मंथ में 5 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे कि ये जो 2 दिन बचा है ना एक्स्ट्रा, इसी 2 दिन में कोई संडे पड़े, है ना? तो पहले आप क्या बोलेंगे कि ये 2 दिन का पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ये 2 दिन। तो हो सकता है कि संडे हो और मंडे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंडे हो, पहला दिन मंडे हो, दूसरा दिन ट्यूसडे हो। ऐसा भी हो सकता है, मतलब 28 दिन कंप्लीट हो गया, 29वां और 30वां दिन हो सकता है ट्यूसडे हो या थर्सडे हो, 29वां दिन ट्यूसडे और 30वां दिन थर्सडे। ऐसा भी हो सकता है कि 29वां दिन थर्सडे हो और 30वां दिन फ्राइडे हो। ऐसा भी हो सकता है कि 29वां दिन फ्राइडे हो और लास्ट 30 डे क्या हो मेरा, सैटरडे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे हो 29वां दिन और फिर संडे हो। यही हो सकता है ना। टोटल 4 वीक कंप्लीट हो जा रहे हैं 30 दिन में, तो 4 संडे तो ऐसे ही बन जा रहे हैं मेरे। 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, हो सकता है संडे मंडे हो, 2 दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? यही पॉसिबिलिटी बनेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, 6 ही बना। ऐसे कैसे हो गया? मंडे संडे मंडे, 1 2 3 4 5 6। अरे सर संडे आप मंडे, वेडनेसडे छोड़ दिए हैं। ओ सॉरी, सॉरी, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया बहुत। वेडनेसडे और थर्सडे, और इधर ऐड कर देते हैं थर्सडे फ्राइडे। तो जो 2 दिन बचा है वो दो एक सेकेंड जस्ट, वो जो 2 दिन बचा है वो 2 दिन क्या हो सकता है कि या तो संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, या सैटरडे संडे हो। यही 7 आउटकम्स हो सकते हैं टोटल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 7। अगर हमें 5 संडे चाहिए, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या है? या तो ये दिन संडे मंडे का हो, या फिर सैटरडे संडे का हो, यानी 2/7। वही केस अब ईयर पे सोच के देखते हैं। अगर 366 डेज है, तो हमारा तो ये ऑलरेडी 52 वीक्स कंप्लीट हो जा रहे हैं। बचा क्या? 2 दिन बच जाएंगे, क्योंकि 7 से भाग डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मैं 35 1 14 15 16, 2 दिन बच जाएगा। तो ये जो 2 दिन है, ऐसे मतलब ये नहीं आ रहा डिवाइड करेंगे 2/7, इसलिए ये 2/7 नहीं। तो 2 दिन जो बच जा रहा है ईयर का, ये हो सकता है कि वो 2 दिन ये 2 दिन इस तरह से कॉम्बिनेशन बने, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, जो भी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 7 और फेवरेबल आउटकम 2, तो 2/7। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग इस बात को, बताएंगे मुझे कि नहीं। 2 days नाउ, extra 2 days, extra 2 days can be
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो सकता है सर? तो वही संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, मतलब हम गलती लिख दिए संडे मंडे ना, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। 10 द total possibilities, total possibilities is equal to 7, and the possibilities 1 and 7 are favorable, favorable to the event 1 Sunday from the 2 extra days, 2 extra days। therefore required probability क्या हो जाएगा? required probability, probability, this is favorable outcomes to 17। डन। आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लीजिए। आज की सेवा यहीं तक समाप्त। हो गया सर। डन, सब लोग नोट कर लिए? Yes, sir. चलिए क्लास इन करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के बच गए हैं तो बता दीजिए, नहीं तो क्लास इन करते हैं। Yes, sir. कुछ बोल रहे हैं कोई? नहीं? चलिए।